नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बरास्ता अफ़गानिस्तान रेलवे लाइन मंसूबे के लिए फरवरी 2022 को ताशकंद में रेलवे ट्रैक के लिए रोड मैप पेश किया गया था, जिस पर तीनों ममालिक ने इत्तफाक करते हुए मुआहदे पर दस्तखत किए थे। तीन मुल्की नई रेलवे लाइन को पाक अफ़गान और उज़्बेक रेलवे लाइन का नाम दिया गया था। नई रेलवे लाइन की तामीर के अलावा साल 2021 में तीनों ममालिक के दरमियान तरजीही तजारती मुआहदा भी हो चुका है। ट्रांस अफ़गान रेलवे प्रोजेक्ट, जो पहली बार दिसंबर 2018 में उज़्बेकिस्तान की तरफ से तजवीज़ किया गया था, इसका मकसद अफ़गान रेल नेटवर्क को मज़ार शरीफ से काबुल और फिर जनूब मशरकी सूबा नंगरहार तक फैलाना है, जहां से ये रेलवे ट्रैक तूर खम से सरहद अबूर करके पिशावर के रास्ते कराची तक जाएगा। इस रेलवे प्रोजेक्ट में सालाना 20 मिलियन टन कार्गो की मुंतकली की गुंजाइश होगी और ऑपरेशनल होने के बाद इस ट्रैक की बदौलत उज़्बेकिस्तान से पाकिस्तान तक सामान की आमदोरफ्त का दौरानिया 35 दिन से कम होकर सिर्फ 5 दिन का रह जाएगा। इन मुआहदों की तकमील से पाकिस्तान को वस्ती एशियाई रियासतों की 72 मिलियन की आबादी तक रसाई हासिल हो सकती है और खित्ते में नई तजारती दुनिया आबाद हो सकती है। अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान तीनों ममालिक अपनी ज़रूरतों के मद्देनज़र हमेशा से अपनी तजारत को बढ़ाने के ख्वाहां रहे हैं। यहाँ इसे पाकिस्तान की बंदरगाहों तक रसाई के लिए मौजूदा रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इब्तदाई मंसूबे के मुताबिक इन तीनों मुल्कों के दरमियान 783 किलोमीटर से ज़ायद तवील ये रेलवे लाइन उज़्बेकिस्तान के इलाके तुर्मस से होती हुई मज़ार शरीफ और लोगर आएगी और फिर वहाँ से ये पाकिस्तान के कबायली इलाके कुरम में इख्तिताम पजीर होगी। नाज़रीन, माजी में देखा जाए तो तुर्कमानिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान पाइपलाइन जैसे प्रोजेक्ट को भी नाकामी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जंग ज़दा मुल्क में सलामती की सूरत हाल बहुत अबतर थी। लेकिन अभी अफ़गानिस्तान में सूरत हाल कुछ बदल चुकी है और खित्ते के तीनों ममालिक इस रेलवे लाइन के हवाले से बहुत पुरुमीद हैं और उनको यकीन है कि ये प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल होगा। ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ उज़्बेकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बल्कि ये अफ़गानिस्तान और खित्ते के दूसरे ममालिक के लिए भी बहुत सूदमंद साबित हो सकता है। मंसूबे की तकमील से ना सिर्फ साउथ और सेंट्रल एशिया आपस में मुंसलिक हो जाएंगे, बल्कि मशरकी यूरोप तक इस रेलवे लाइन की तामीर के बाद तजारत की जा सकती है। नाज़रीन, उज़्बेकिस्तान समेत खित्ते के बहुत से ममालिक लैंड लॉक हैं और बंदरगाहों से महरूम हैं, जिस वजह से इन्हें दुनिया में तजारत के लिए दूसरे ममालिक का सहारा लेना पड़ता है। अभी तक एशिया में कोई ऐसा मंसूबा तकमील नहीं हुआ है जो लैंड लॉक ममालिक को बड़े पैमाने पर तजारती सहूलियात मुयस्सर कर सके। इस वक्त उज़्बेकिस्तान अपनी मसनूआत को ईरान, रूस और पाकिस्तान के ज़रिए बैरूनी दुनिया में बेच रहा है और रेलवे लाइन की तमीर के बाद उज़्बेकिस्तान को अपनी मसनूआत बाहर भेजने में बहुत आसानी हो सकती है। इसीलिए उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों ममालिक इस मंसूबे की तकमील चाहते हैं। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों ममालिक की सरहद तवील फासले पर मौजूद है। दोनों ममालिक के दरमियान वसी पैमाने पर तजारती सरगर्मियाँ हमेशा से कायम रही हैं, लेकिन कभी भी यहाँ बड़े पैमाने पर नकलो हमल के लिए बड़े मंसूबे सरअंजाम नहीं दिए जा सके, जिसकी वजह अफ़गानिस्तान में कशीदा हालात रहे हैं। माजी में ऐसे तमाम इलाकाई प्रोजेक्ट जो अफ़गानिस्तान से होकर गुजरते थे, उन्हें नाकामी का सामना रहा है। लेकिन अब अफ़गान तालिबान ने हालिया मुलाकातों में इस बात की ज़मानत दी है कि इस रेलवे लाइन की हर हालत में हिफाजत की जाएगी और इस मंसूबे को पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की बंदरगाहों में अफ़गान ट्रांजिट का क़याम हो चुका है और यहाँ से अफ़गानिस्तान के लिए तजारत सिर्फ सड़क के रास्तों से होती है। इसलिए यहाँ रेलवे लाइन की अहमियत बहुत ज़्यादा है और अफ़गानिस्तान भी इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है, क्योंकि इस मंसूबे की तकमील से अफ़गानिस्तान को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ताहम अफ़गान मामूर पर गहरी नज़र रखने वाले कुछ नाकदीन का ख्याल है कि जब तक अफ़गानिस्तान में एक वसील बुनियाद जमहूरी हुकूमत कायम नहीं होती, इस वक्त तक कोई भी ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें अफ़गानिस्तान की शिरकत हो कामयाब नहीं होगा। दूसरी जानिब मौजूदा अफ़गान हुकूमत बहुत संजीदा नज़र आ रही है। अफ़गानिस्तान में तालिबान ने अमेरिका की रवानगी के बाद एक नई तर्ज की हुकूमत कायम की है और बहुत से तरक्याती मुआहदे और उनकी तामीरात पर काम तेज़ी से जारी है।
افغانستان دنیا کے ممالک کے ساتھ بہت سے نئے میگا پروجیکٹ کے معاہدے کر رہا ہے، جن میں چین بھی شامل ہے۔ پاک ازبک افغان ریلوے لائن پروجیکٹ کے لیے رقم کا ایک بڑا حصہ ازبکستان دے رہا ہے اور ازبکستان افغانستان کی سرحد تک ریلوے لائن بھی بچھا چکا ہے۔ یہ منصوبہ ایک بہت بڑا چیلنجنگ ہے۔ نقشے کے مطابق یہ ریلوے لائن ممکنہ طور پر 3500 میٹر کی بلندی پر ہندو کش کے پہاڑی علاقوں سے گزرتی ہوئی افغانستان سے گزرے گی۔ یہ خود بخود اسے عالمی سطح پر بلند ترین ریلوے لائنوں میں سے ایک بنا دے گی، لیکن اس ریلوے لائن کی تعمیرات کسی بڑے چیلنج سے کم نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، ازبکستان کئی دہائیوں سے بندرگاہوں تک رسائی کی کوشش میں ہے، جبکہ دوسری جانب افغانستان جو کہ زیادہ تر مسائل کا شکار رہا ہے، معاشی طور پر مستحکم نہیں ہے، وہ بھی بندرگاہ کے ذریعے تجارت سے محروم ہے۔ اس طرح سے یہ منصوبہ پاکستان سے زیادہ دونوں ممالک بلکہ خطے کے لیے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ بلا شبہ اس منصوبے کا پاکستان کو فائدہ تو ہوگا ہی، لیکن اس کے ساتھ ان ممالک کو گوادر اور کراچی کی پورٹ قاسم بندرگاہوں تک رسائی مل سکے گی، جہاں سے یہ ممالک بحری راستوں سے تجارت کر سکیں گے، اور دوسری جانب گوادر سے پشاور تک بین الاقوامی ٹرانسپورٹ کی آمد و رفت سے پاکستان کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اس منصوبے کے تحت مزار شریف سے طورخم تک 783 کلومیٹر طویل ریلوے ٹریک بچھایا جائے گا۔ مزار شریف سے طورخم تک ٹریک کی لاگت 8 ارب ڈالر سے زائد ہوگی۔ ٹریک پر 148 کلومیٹر کی 80 ٹنلز تعمیر کی جائیں گی۔ ٹنل پر مشتمل ٹریک پر 40 لاکھ ڈالر فی کلومیٹر خرچ آئے گا۔ یہ ٹرانس افغان ریلوے لائن منصوبہ وسطی ایشیا کو کراچی، گوادر اور قاسم کی پاکستانی بندرگاہوں سے ملانے والا سب سے زیادہ اقتصادی اور مختصر ترین راستہ ہے۔ تینوں ممالک نے پہلے ہی 573 کلومیٹر طویل ٹرانس افغان ریلوے لائن کی تعمیر کے لیے ایک روڈ میپ اسٹریٹجک منصوبے پر دستخط کیے ہیں، جو وسطی ایشیا کو بحر عرب کی بندرگاہوں سے جوڑے گا۔ معاہدے میں روٹ اور اس کے علاقے کا سروے کرنے کے لیے مشترکہ مہم چلانے کے ساتھ ساتھ اس منصوبے کے لیے ابتدائی فیزیبلٹی اسٹڈی کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ ریلوے لائن شمالی افغانستان کے شہر مزار شریف سے کابل کے راستے پشاور تک چلے گی اور موجودہ ترمز ازبکستان مزار شریف کراس بارڈر لائن سے جڑے گی، جو 2012 میں کھولی گئی تھی۔ اس طرح سے یہ ریلوے لائن مسافروں اور مال برداری کی دونوں خدمات فراہم کرے گی، اور توقع ہے کہ اس سے جہاں پر لینڈ لاک افغانستان اور ازبکستان کی معیشت پر اچھے اثرات پڑیں گے، وہاں اس سے سارے ریجن میں کاروباری دو طرفہ روابط میں بھی بہتری آئے گی۔ اس منصوبے کے تینوں فریقین ازبکستان، افغانستان اور پاکستان کو مل کر نہ صرف ان زیر بحث مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے، بلکہ شنگھائی تعاون تنظیم کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے اس تاریخی منصوبے کی تکمیل اور کامیابی کے لیے چین اور روس جیسے اہم علاقائی ممالک کا تعاون بھی حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ منصوبہ سارے خطے کی مشترکہ ترقی کا گیم چینجر منصوبہ ہے۔